जी, तो ओम खम ब्रह्म आज की साप्ताहिक इस वेद गोष्ठी को हम प्रारंभ करें। किसी के मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी आपने विचार किया हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। जो पहली बार जुड़े हैं, जो नित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसके मन में जो भी प्रश्न हो वो रखें। प्रश्नोत्तर सत्र ही होता है रविवार को, तो प्रारंभ करें। स्वामी जी, जैसे मैंने बताया, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर हमला हुआ है। उनके जो है कान के पास से गोली निकल के चले गई। किसी ने क्या कहते हैं शूटिंग की थी उसके ऊपर। तो मेरा प्रश्न ये है कि अपने वैदिक समाज में क्या सभी को हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े लड़ाई झगड़े में, थोड़े मन मुटाव में भी कोई भी किसी को भी गोली चला सकता है। इसलिए हथियार रखने का अधिकार पुलिस को और सैनिक को ही होना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ ना स्वामी जी? जी, ऐसी ही व्यवस्था वर्तमान में तो संपूर्ण विश्व में है। हाँ, अब उसके अतिरिक्त यही कह सकते हैं, कुछ विशेष लोगों को अनुमति दी जाती है। कहते हैं ना, शस्त्र लाइसेंस है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष लोगों को अनुमति दी जाती है, जहां लगता है कि हाँ, इनको कुछ इस तरह की आवश्यकता है। सुरक्षाकर्मी उनके साथ सदैव नहीं लगाए जा सकते और उनकी आवश्यकता भी है, तो अनुमति दे दी जाती है। शेष व्यवस्था तो पूरे विश्व में यही है। ठीक है। तो और जिसको भी जो भी प्रश्न करना हो कर सकते हैं। हाँ, अभी कुछ लोग जुड़े हैं। तो रविवार को विशेष सत्र होता है, केवल प्रश्नोत्तर सत्र होता है। तो आप लोग जो भी प्रश्न हो, सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, हम लोग उस पर विचार करेंगे। तो अभी भी राजेश ब्रह्मवाल जी जुड़े हैं, स्वागत है। तो आप भी, शिवाजी भारती जी, ठीक है, आप लोग जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो रविवार का हमारा प्रश्नोत्तर सत्र है। आप जो लोग भी कोई भी सनातन धर्म से संबंधित प्रश्न करना चाहें तो बोलिए। ओम। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। अपनी पुरानी इस पे चर्चा हो चुकी है। आपका ऐसा कहना है कि पुनर्जन्म का वेदों में कोई प्रमाण नहीं है, बट अपन किसी भी वैदिक विद्वान से बात करो तो बोले वैदिक दर्शन का आधार ही पुनर्जन्म है। तो थोड़ा सा विरोधाभास होता है। ऐसा मान लिया जाए वेदों में प्रमाण नहीं है, कई चीजें ऐसी भी तो होती हैं कि कई चीज छूट गई हो, ये संभव नहीं है क्या? तो ये थोड़ा बड़ा मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मन विचलित होता है कि हम अब तो रूबरू भी देखते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं हॉस्पिटल में बैठता हूँ और वहां पर एक छोटा सा बच्चा बेचारा पैदा होता है, उसके लेटरिन का स्थान ही नहीं है। तब उसने तो कोई कर्म ही नहीं किया है, तो भगवान न्यायकारी है, तो भगवान उसको जन्म ऐसा क्यों देगा? तो यहाँ पर लगता है कि पिछले जन्म के कर्म लेकर के आ रहा है, तो पुनर्जन्म है। ये सब चीजें बातें ऐसी लगती हैं कि कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की व्यवस्था है हमारे विश्व में, संसार में, परमात्मा की व्यवस्था में। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर पुनः प्रकाश डालें। देखिए, ये बातें यहाँ पर आ जाती हैं कि सुदीर्घ काल से हमारे मन में कोई बात बैठी हुई है, एक आस्था है, मान्यता है। ठीक है ना, इसे पूर्वाग्रह सामान्य कहा जाता है। ये जब बहुत दृढ़ हो जाता है, आस्था विश्वास बन जाता है, धीरे धीरे वो अंधविश्वास बन जाता है और हम उससे बाहर सोचना ही नहीं चाहते। तो जो कहें, जो मनाशास्त्र में कहते हैं, चेतन अवचेतन अचेतन मन में बैठ जाता है भीतर तक, तो वो निकलता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी वही कहूंगा कि जिनके यहाँ इसकी परंपरा नहीं है, ये चिकित्सालय हैं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, पूरे विश्व में है, जो आप देख रहे हैं अपने चिकित्सालय में, ये पूरे विश्व के लोग अपने चिकित्सालयों में देख रहे हैं, ऐसा सर्वत्र होता है। परंतु
अन्य देशों में जहां ये भारतीय परंपरा नहीं है, वहां के लोगों के मन में ये सारी बातें देख करके उनके मन में कोई और तर्क विचार आएगा, उनके मन में पुनर्जन्म की बात नहीं आएगी, क्योंकि वो मन में उनके है ही नहीं, वो नहीं भरा हुआ है। तो वो कुछ और सोचेंगे, उस प्रकार से सोचेंगे। हमने माना है ईश्वर न्यायकारी है और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो पुनर्जन्म रहा होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका सीधा सरल उत्तर हमको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे प्रश्नों का समाधान करने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसी परिकल्पनाएं कर ली। हो सकता है पुनर्जन्म इन्हीं बातों के समाधान के लिए ही लाया गया हो कि भाई कोई बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, फिर भी दुखी है। कोई बहुत बुरा है लेकिन वो सुखी है, साधन संपन्न है, उसकी सत्ता चल रही है। एक बहुत भला व्यक्ति है, विद्वान भी है, लोगों की सहायता भी करता है, फिर भी लोग उसको कष्ट भी दे रहे हैं। अब ईश्वर कहां सो रहा है? तो अब क्या किया जाए? तो ऐसे अनेक समस्याओं का समाधान खोजते हुए किसी मनीषी के मन में आया होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। अब एक उसने विचार दिया, वो धीरे धीरे परिपक्व हो गया। मैंने तब भी कहा था कि भारत की परंपरा तो ऐसी है कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो भी तो पुनर्जन्म मानते हैं। जैन और बौद्ध नास्तिक दर्शन है, वे वेद को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी पुनर्जन्म को मानते हैं। ईसाई मुसलमान ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो पुनर्जन्म का ईश्वर से सीधा संबंध तो नहीं है कि जो ईश्वर को मानता है वो पुनर्जन्म भी माने, और या जो पुनर्जन्म को मानता है वो ईश्वर को भी माने, ऐसा नहीं है। कुछ लोग पुनर्जन्म मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते। कुछ लोग ईश्वर मानते हैं, पुनर्जन्म नहीं मानते। कुछ लोग हैं जो दोनों को मानते हैं। तो इस व्यापक दृष्टिकोण से देखें कि पूरे विश्व में अरबों लोगों में कितने अरब लोगों की ये पृथ्वी है, उनमें से कितने लोगों के क्या विचार हैं, पूरा संसार हमारे विचार पर तो निर्भर नहीं हो सकता है ना। इतनी बड़ी व्यवस्था, ये दूसरी व्यवस्था जिसे हम कहें, केवल हमारे सोच पर तो निर्भर नहीं हो सकती। तो ये भी हम कहते हैं ये आपको पूरा अधिकार है कि अपनी दृष्टि से सोचें। वही मैं भी कह रहा हूं, ये ऐसा तो नहीं कि जो मेरे विचार हैं वो सबके विचार हों। बात इतनी आई थी कि वेद में क्या है, समझ गए ना। ये बात तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि वेद में ये बात है या नहीं, लेकिन ये बात है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। कोई ये कह सकता है कि वेद में, जैसे हम एक ऋत को मानते हैं, ऋत की व्यवस्था को समझाने के लिए बहुत हम उदाहरण देते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जब किसी ने खोजा, किसी ने किसी देश में कभी खोजा, कुछ 100 वर्ष पहले या हजारों लाखों वर्ष पहले, जब भी किसी ने तो पहली बार खोजा होगा। पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहें, वो ऋत की व्यवस्था तो उसके पहले भी थी, जब कोई नहीं जानेगा तब भी रहेगी। तो इस प्रकार से इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये जो भी व्यवस्था, मान ऋत की व्यवस्था, ये व्यवस्था जो सर्वव्यापी है, तो वो हमारे मानने या मानने पर तो निर्भर नहीं होगी ना। तो अब जो व्यवस्था है तो वो है। अब कोई कहे हम गुरुत्वाकर्षण नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन वो है तो जो है वो है, आप माने या ना माने, आपकी इच्छा है आप ना माने, कोई बलात् आप पर नहीं थोप सकता। लेकिन किसी के न मानने से ऐसा तो नहीं कि वो नहीं रहेगा, वो रहेगा। आप नहीं मानते मत मानिए, वो आपकी इच्छा है। तो एक तो ये बात हो जाती है ना। तो वेद में क्या है क्या नहीं है इस पर तो बात हो सकती है, लेकिन शेष कौन क्या मानता है ये उसकी अपनी आस्था है। मुसलमान कुछ और मानता है, ईसाई कुछ और मानता है, पौराणिक कुछ और मानता है ना, बौद्ध कुछ और मानेगा, जैन कुछ और मानेगा। ये उनकी मान्यताएं हैं। आपकी अपनी मान्यता है, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। आप अपनी मान्यता को पूरी दृढ़ता से माने, लेकिन किस पुस्तक में क्या बात है वो एक बिल्कुल अलग विषय है कि भाई रामायण में क्या है और क्या नहीं है। कोई कैसा रामायण में कृष्ण का चरित्र है या नहीं है, तो हम कहते हैं भाई रामायण में कृष्ण का चरित्र नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि कृष्ण नहीं है। तो समझिए, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, जब आप हमसे ये पूछते हैं वेद में ये बात कहां पर है, तो हम कह देते हैं भाई अब तक हमने नहीं पढ़ा, हमको अब तक नहीं मिला है। वो भी मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि वेद में है या नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें ये बात हमको यहाँ मिली है या ये बात अभी हमको नहीं मिली है। आप और गहन अध्ययन करिए, हो सकता है आपको मिल जाए। हम तो ये भी कह रहे हैं।
हमने निवेदन किया था कि सब लोग पुनर्जन्म से संबंधित मंत्रों को संकलित करें और उन मंत्रों को संकलित करके एक पुस्तक निकाली जाए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि वेद में क्या स्वराज स्वराष्ट्र के बारे में कुछ है, कुछ राष्ट्र से संबंधित बात है। तो हमने इस आपत्ति जी से ही निवेदन किया कि भैया ये स्वराज स्वराष्ट्र वाले कुछ मंत्र सूक्त हो तो खोज के दो हमको। तो इन्होंने खोज के हमको दिया। भैया मैं इनके आभारी हैं, इन्होंने सहायता की और हमने है ना, तो हमने स्वराज सूक्त की पुस्तक बनाकर दे दी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि वेद में स्वराज स्वराष्ट्र की बात है या नहीं है। जो है, जहां है, जैसा है, हमने बाकायदा पुस्तक दे दी, लीजिए पढ़िए। जिन मंत्रों में स्वराज स्वराष्ट्र जैसे कोई शब्द आए थे वो मंत्र सूक्त हमने एकत्र कर दिए एक पुस्तक में, आप पढ़िए। अब इसमें आपको लगता है स्वराज्य है स्वराष्ट्र है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं ऐसे ही पुनर्जन्म के जो भी मंत्र हैं उनको संकलित कर दीजिए, एक पुस्तक बना दी जाए, पढ़ करके देख लीजिए। पुनर्जन्म है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ना सही, वो हमारा मुख्य विषय ही नहीं है ना। हम तो कह रहे हैं क्या समस्या है। हम ये नहीं कह रहे पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, हम ये कह रहे हैं वेद में जहां जहां है उन मंत्रों को संकलित करके दे दीजिए, पता चल जाएगा है कि नहीं है। ओम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कई बार कि पुनर्जन्म सिद्धांत ना होकर या रित ना होकर एक दर्शन का विषय है, ऐसा मेरे को कई बार लगा पढ़ने में। तो वेद में मिलेगा नहीं मिलेगा तो खोजते रहेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। मैं यही बोलना चाह रहा था कि आपको कहीं मिले तो आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैंने संकलित किए हैं कुछ, तो सारे हो जाएंगे तो मैं स्वामी जी को भेज दूंगा एक साथ। ये ठीक है। तो सभी लोग मंत्रों को संकलित करें, पुलकित जी को दे दें, पुलकित जी उनको संपादित करके कोई पुस्तक बना देंगे, अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। देखिए अब हमारे किए कुछ नहीं होगा। पुलकित जी को आप सबको बता दूं, जब हमारे भरोसे न रहें, अब हमारा कार्यकाल पूर्ण हो चुका, अब इससे अधिक परिश्रम में कर न पाऊंगा। ये पुलकित जी ने जो हाँ यमयमी सूक्त पकड़ा दिया है वो अमन जी ने कर भी दिया है, उसे मैं देख रहा हूँ। तो इस पर हमने चर्चा की थी। यमयमी सूक्त का अर्थ जब उसने किया और मैं देख रहा हूं तो उसकी स्थिति यह है, यमयमी सूक्त के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो लोग कहते थे जुड़वा भाई बहन है, हमें उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जुड़वा भाई बहन है उनके बीच कोई बातचीत हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो पति पत्नी है उनके बीच कोई बातचीत हो रही है, हमें उसमें ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारा कोई पति पत्नी हो जो आपस में कुछ बतिया रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। हमने भैया जी ये सूक्त भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे वेद के अन्य सूक्त हैं। वेद में संवाद, दो व्यक्तियों के बीच तो कोई संवाद है ही नहीं, वेद में व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही नहीं। तो यमयमी सूक्त तो मैं कर दे रहा हूँ, ये हमारा अंतिम सेवा समझिएगा, और ये आपके लिए उदाहरण हो जाएगा। अन्य जो भी कहे संवाद वेद में कि इनकी बातचीत संवाद है, बोले सबसे प्रचलित आपका संवाद सूक्त यमयमी का था, बोले वो समझो इसे पहले। और इसी तरह से तुम्हारे तथाकथित सारे संवाद हैं, वेद में कहीं कोई संवाद दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, ये बिल्कुल सुनिश्चित समझ लें। ओम। और किसी को कुछ बात कहनी हो तो आगे बढ़ाएं। हाँ, जिसका जो भी प्रश्न हो बोलिए, यहाँ सबको बोलने का अधिकार है बिल्कुल, और सबके लिए खुला अवसर है, खुला मंच है, ये बोलिए। प्रश्न के साथ साथ विचार आदि भी हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। चर्चा है, गोष्ठी है, सभी इसमें भागीदारी लेंगे तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा पुलकित जी ने, वही कक्षा के संचालक हैं, इस वेद गोष्ठी के संचालक हैं, वही आयोजक हैं, उन्होंने प्रारंभ किया है। तो सब लोग जो भी प्रश्न हो या विचार हो प्रस्तुत कर सकते हैं, बोलिए। जी स्वामी जी, अधिकांशतः समाज में देखने को मिलता है स्वामी जी, जैसे किसी को कुछ हो गया
तो चले जाते हैं वो कहीं पे, तो बोलते हैं कि इसने करवा दिया या ये हो गया। तो क्या ये संभव है कि कोई कुछ करवा सकता है? देखिए, कोई कुछ क्यों नहीं करवा सकता है। कोई सम्राट महल बनवा सकता है, आप भी अपना घर बनवा सकते हैं, आप दूसरे से खेत जुतवा सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो दूसरों से करवाते हैं। ये प्रेरणार्थक क्रिया है, व्याकरण में मान्य है, इसमें क्या समस्या है बताइए जरा। हमें तो नहीं भाई, बहुत से कार्य हम दूसरों से करवाते हैं। अभी ये बात हो रही, वेद का कार्य भी हम सब एक दूसरे के सहयोग से कर करा रहे हैं। उसका यमयमी का अर्थ अभी हमने कहा कि भाई यमन जी ने किया है, मैंने उनको दिया, उनसे कार्य करा लिया, उन्होंने करके दे दिया है, अब उसे हम देख लेंगे, ये तो चलता रहेगा। बोलो भाई पुलकित जी। मेरे हिसाब से सीताराम जी का से जादू टोने टोटके आदि से था कि वो करा सकते हैं दूसरे पर्याय से। ठीक बात है, हम यही कहना चाहते हैं। एक बात तो ये, जो भी कहें वो स्पष्ट कहें, है ना। अभी जादू टोना टोटका होता क्या है जो कोई कर कर आएगा, है ना। ये व्यर्थ के भ्रम है। जादू को संस्कृत में माया कहते हैं। माया का एक अर्थ करते हैं माया, जो है नहीं लेकिन दिखता है, उसे माया कहते हैं। जादूगर क्या करता है, वो जो मंच पर आपको दिखाता है वो वहां होता कुछ नहीं है, वो केवल अपनी कला से ऐसा दिखाता है कि आपको दिखने लगता है, उसको माया कहते हैं। और उस जादूगर को संस्कृत में मायाकार कहते हैं, माया करने वाला। तो ये है माया, जो है नहीं लेकिन आपको दिखता है, उससे आपका मनोरंजन होता है, बाकी वास्तव में होता हुआ था वहां कुछ नहीं है। आप चलचित्र देखते हैं, आपको पर्दे पर सब कुछ होता हुआ दिखता है, लेकिन वहां होता हुआ था कुछ नहीं है। वहां पर आग लगे, गोली चले, बम फटे, आप आराम से बैठे रहते हैं कि आपका कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। ठीक है, बोलिए, दो लोगों ने हाथ उठाया है, बताइए वो। स्वामी जी प्रणाम। जी महोदय बोलिए, बोलते रहिए विराम नदी। हाँ, आवाज जा रही है हमारी स्वामी जी? अरे भाई बोलते रहिए, कहा तो ये समझ क्या करिए, जो बोलना है बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि आप पुनर्जन्म के बारे में बता रहे थे, तो हमारे पास यजुर्वेद है। यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 36वां मंत्र है। उसमें है अपस्वग्ने सधीश्वस्व सौषधीरनु रुध्यसे गर्भे सन जायते पुनः। अर्थात हे अग्नि के तुल्य विद्वान जीव, जो सहनशील तू जलों में सोमलता आदि औषधियों को प्राप्त होता है, वह गर्भ में स्थिर होकर फिर जन्म मरण तेरे हैं ऐसा जान। जन्म मरण है ऐसा जान, मंत्र के किस शब्द का अर्थ है जरा बताइए तो। ये अपनी ओर आ गया है, मंत्र में नहीं है जी। हाँ, यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 36वां मंत्र है। उसका भावार्थ दिया है, जो जीव शरीर को छोड़ते हैं वे वायु और औषधियों आदि पदार्थों में भ्रमण करते करते गर्भाशय को प्राप्त होके नियत समय पर शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। ये भावार्थ जिसने किया है उसकी भावना है। हम कह रहे हैं वेद मंत्र में नहीं है, उसकी किसी टीका टिप्पणी भावार्थ आदि में होगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है ना। किसी ने भावार्थ किया, उस पर टीका लिखी, टिप्पणी लिखी, वार्तिक लिखा, उस सब में हो सकता है। हम वेद मंत्र की केवल बात करते हैं, मंत्र में नहीं। ना लगा पाई भाई।
तब आचार्य जी हाँ, 12वें अध्याय का कौन सा मंत्र है ये? 36। 12वें अध्याय का 36वां मंत्र कीजिए। ओम अप्सु अग्ने सधी तव स ओषधि अनुरुध्य से गर्भे संज्ञायसे पुनः। हाँ गर्भे में अर्थ दे रहा हूं। बंद करो भाई। हाँ। मंत्रार्थ अग्नि, हे अग्नि अग्रणी प्रगतिशील, सा वह तब तुम्हारा सधी सहनशील सधारण समान धारणा औषधि का अर्थ तो औषधि ही है, सब जानते हैं। अपसु का अर्थ है पालन रक्षण में, अप धातु का अर्थ है पालन करना, उससे अपसु का अर्थ किया हमने पालन रक्षण में। अनुरुद्ध से अनुकूल बढ़ता है, प्राप्त करता है। गर्भे ग्रहण में, सन ही पुनः फिर जाय से उत्पन्न होता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई जन्म मरण पुनर्जन्म जैसी बात नहीं आई है। हे अग्निस्वरूप परमात्मा तथा ऊर्ध्वगामी तेजस्वी विद्वान, वह तुम्हारा सह स्थान सहगामी औषधि पालन रक्षण में अनुकूल बढ़ता है। यदि आप पालन रक्षण करेंगे तो अनुकूलता से बढ़ेगा। औषधि, आपने कोई औषधि पौधा आदि लगाया है, उसका उचित पालन रक्षण करेंगे तो वो बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। गर्भ में अर्थात ग्रहण में, ग्रह ग्रभ धातु का अर्थ होता है ग्रहण करना, तो गर्भ में का अर्थ हो गया ग्रहण में। जब आप उसको ग्रहण करते हैं, गर्भ में ग्रहण में ही पुनः उत्पन्न होता है। उन औषधियों का आप ग्रहण करते हैं, उन बीजों को पुनः बोते हैं, वो पुनः उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं मृत्यु की बात तो आई नहीं कि कोई व्यक्ति मर जाएगा और फिर से जन्म ले लेगा, ये बात नहीं आई। ठीक। ओम। इसी यजुर्वेद में ही एक स्थान पर यह प्रश्न किया गया है, तो मुझे संख्या पूरी तरह से स्मरण नहीं है कि मैं आपको तत्काल बता सकूं। उसमें एक प्रश्न होता है, कहा एकाकी चरत का स्वित जायते पुनः, कौन एकाकी अर्थात अकेला चलता है और कौन पुनः उत्पन्न होता है। उसका उत्तर तत्काल दिया गया है वहीं पर। सूर्यो एकाकी चरति चंद्रमा जायते पुनः। एक सूर्य ही है जो अकेला चलता है। दिन में आपको सूर्य अकेला चलता दिखता है, बाकी कोई तारा तो दिखता नहीं, सब उसके प्रकाश में लुप्त हो चुके होते हैं। और चंद्रमा जायते पुनः, केवल एक चंद्रमा है जो पुनः जन्म लेता है, इसके अलावा कोई पुनः जन्म नहीं लेता। चंद्रमा कैसे पुनः जन्म लेता है? अमावस्या के पश्चात वो नन्हा सा उदय होता है, बढ़ते 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 पूर्णिमा को प्राप्त होता है, घटते घटते अमावस्या को लुप्त हो जाता है, प्रतिपदा को वो पुनः प्रकट हो जाता है। तो एक उसे परिहास कहें, किसी भी रूप में कहें, जब पूछा गया कि भैया पुनर्जन्म किसका होता है, तो बोले चंद्रमा का होता है, हमारा आपका तो होता नहीं। ये मंत्र मुझे यजुर्वेद में मिला है, यदि आपने अध्ययन किया है तो आपको भी मिला होगा।
तो ऐसे जब आप यजुर्वेद का अध्ययन करेंगे, मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने यजुर्वेद का मंत्र बताया। होता यही है कि लोग बातें बहुत करते हैं मगर वेद के अंदर प्रवेश नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम आपने एक वेद का मंत्र बताया, उसकी संख्या बताई, तो हम उस पर बात तो कर पाए। असल में हमारे पास यहीं पर उपलब्ध था, तब बता दीजिए हैं। नहीं, संवाद का यही उससे सही था। और दयानंद का भाष्य है, ये संवाद बना रहे, विवाद नहीं होना। यहाँ कोई हारता जीतता नहीं, ऐसी बात रखते हैं। बस कोई सहमत हो या सहमत हो, आपका पूरा अधिकार है। जी परेश जी बोलिए, आपने हाथ उठाया, बोलिए। स्वामी जी, हम लोग सुनते आए हैं कि स्त्रियों को अधिकार नहीं होता है वेद गोष्ठी वगैरह करने का, लेकिन प्रमाण तो है, जैसे गार्गी वगैरह बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनका नाम वेद गोष्ठी वगैरह में आते रहते हैं। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि बहुत कम स्त्रियों का नाम से हम परिचित है जो आते कि जो वेद गोष्ठी वगैरह करते थे और वो जानकार थे वेद के। तो मेरे हिसाब से तो और भी बहुत सारे हो गए, लेकिन शायद वेद वगैरह सब लुप्त हो गए। ये आक्रांत हुआ आने से उन्होंने जो पुस्तकें वगैरह जो जला दी, उसके कारण से वो सब लुप्त हो गए थे। शायद वही कारण है कि हम लोगों को और स्त्रियों के नाम पता नहीं है जो वेद वगैरह के जानकार थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए, ये बात पूरी तरह सत्य है कि वैदिक काल में स्त्री पुरुष जैसा कोई भेद नहीं था। बहुधा व्याकरण चर्चा में, वेद व्याख्या में प्रतिदिन हम लोग वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं, तो बहुधा ये बात आती है कि वेद में स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसा कोई भेद ही नहीं। सच बात तो ये है, जो वैदिक भाषा है उसमें लिंग भेद है ही नहीं। तो वहां वो कहाँ कब कौन स्त्री हो गया, कौन पुरुष हो गया, परमेश्वर को हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग सब में पुकारते रहते, क्योंकि वो लिंग भेद से परे है। पूरी की पूरी वैदिक भाषा, वैदिक समाज लिंग भेद से परे है। तो जो नाम आया है, आज हमको हो सकता है पुरुष लगता है, हो सकता है अपने समय में वो स्त्री रहा हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, असंभव ये भी नहीं है। और वेद मंत्र की दृष्टा ऋषिकाओं में बहुत से नाम हैं। ये कुछ नाम अधिक प्रचलित हैं, चर्चित हैं, जो हमारे आपको कंठस्थ हैं, स्मरण में हैं, हम बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, जब गंभीर अध्ययन किया जाएगा तो ऐसे सैकड़ों नाम आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं कि वो संख्या बहुत अत्यल्प है। हाँ, ये बात रह गई बात नष्ट होने की, तो देखिए कालक्रम में बहुत सी बातें नष्ट हो जाती हैं। जो कहे कि वेद अति प्राचीन ग्रंथ हमारे पास है, तो वेद से लेकर के उसके पश्चात ऐसा आदमी समाज में बड़े विद्वान लेखक कभी रहे होंगे, उनकी रचनाएं हमारे पास तो नहीं है। कहाँ है? आप देखिए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र आदि थोड़े से ग्रंथ हैं जो कहते हैं वेद के रचना काल से लेकर के और कम से कम महाभारत काल तक ये पूर्ण हो गए, या उसके कुछ बाद तक आए, तो इतने लंबे समय में क्या इतनी ही पुस्तकें लिखी गई होंगी। तो इसका दोष विदेशी आक्रांताओं को न दें। वास्तव में जो बातें अधिक महत्वपूर्ण होती हैं वो घर घर में होती हैं, तो वो बची रहती हैं। अभी आपने समय में अपने देख लीजिए, आप अपने मित्रों में बहुत से लेखक कभी हमारे आसपास होते हैं, वो जीवित थे, बड़े बड़े मंचों पर बढ़िया बोलते थे, उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई, काव्य आदि की खूब चर्चित भी हुई। अब वो नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों ने ही उसे रद्दी में बेच दिया। अब किसी घर में नहीं, अब आप पुस्तक को ढूंढते रह जाए, वो कहीं ना मिले। कभी हमारे आपके देखते देखते ऐसा हो जाता है। हमारे पिताजी के बहुत से मित्र होंगे, उस समय हमने बहुत कुछ सुना होगा उनको, उनकी पुस्तकें आज हम खोजें तो संभवतः नहीं मिलेंगे। एक संस्करण छपा और चला गया, है ना। और कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो इतनी प्रचारित हो जाती हैं कि वो घर घर में पाई जाती हैं, वो मिलती हैं। आक्रांता इसके लिए दोषी नहीं है, समय के साथ ये होता है, स्वाभाविक है। वाल्मीकि आदि कवि हैं, मान लीजिए राम के समय में त्रेता युग
के अंत में जैसा कहा जाता है, मान लेते हैं कि वो राम के समकालीन त्रेता युग के अंत में हुए और व्यास जी हुए द्वापर के अंत में। तो पूरे द्वापर युग में वाल्मीकि और के बाद और व्यास से पहले कोई कभी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। लौकिक भाषा में वाल्मीकि आदि कब कहे जाते हैं, उसके पश्चात सीधे व्यास का नाम आता है। पूरे द्वापर में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ, यह मान लें। अरे जाने कितने कवि लेखक हुए होंगे, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं थी कि आज तक जीवित हैं। बाकी लोगों ने लिखी, कुछ समय लोगों ने पढ़ी, चली, धीरे धीरे लोगों ने उसमें रुचि नहीं लिया तो उसकी प्रतियां नहीं लिखी गई, समाप्त हो गई। तो उसको इस रूप में लें। कोई विदेशी आक्रांता 1-2-4 पुस्तकालय जला देगा, हर एक के घर में खोज खोज कर सारी पुस्तकें नहीं जला सकता, जितना निश्चिंत रहें। ठीक है, उसके भी कुछ हो सकता है, 1-2 दुर्लभ प्रतियां वहां रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित हैं, वैदिक साहित्य इतना हमारे पास है। क्यों है? क्योंकि लोग कंठस्थ है, लोगों के घर घर में था, गुरुकुलों में गांव गांव फैले हुए गुरुकुल हैं, आप कितने करे हुए, वो संभव नहीं। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। इस बीच हमको वो मंत्र मिल गया जो मैं आपसे बता रहा था। ये त्रयोविंशो अध्याय है, 23वां अध्याय यजुर्वेद का, और मंत्र है 45। काश्विद एकाकी चरति कौश्वित जायते पुनः किम सुत हिमस भेषजम किम उ आवपनम महत। ये 45वां मंत्र है। ये प्रश्न है जो हमने आपको बताया था, काश्विद एकाकी चरति, कौन अकेला चलता है। इसके अगले मंत्र 46वें मंत्र में उत्तर दिया गया है। सूर्य एकाकी चरति चंद्रमा जायते पुनः अग्नि हिमस भेषजम भूमि आवपनम महत। ये प्रश्नोत्तर वेद की शैली है। यहाँ पर वो संवाद वाली बात का भी समाधान है। ये प्रश्नोत्तर वेद की शैली है। एक मंत्र में प्रश्न किया गया, अगले में उत्तर दिया गया। इसका ये अर्थ नहीं है कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, लल्लू ने प्रश्न किया और किसी और मल्लू ने इसका उत्तर दिया, ऐसा वेद में नहीं है। जो भी कह लीजिए, वेद में ये प्रश्नोत्तर की शैली भी मिलती है, ये बात तो ठीक है। ओम। स्वामी जी, एक बात और आई थी जो नदियों के नाम को लेकर थी। हालांकि ये इतने वास्ट टॉपिक हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, संवाद भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, इनका कोई अंत ही नहीं होता। अब एक नया टॉपिक ये भी आ गया कि वेद में इतने नदियों के नाम भी हैं। सप्त सिंधु तक का तो ठीक था, अब मुझे लगता है इससे भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने एक मंत्र दिया था ऋग्वेद का 10:75, इसमें इमम में गंगे यमुने वाला था। तो गंगा यमुना आदि बहुत सारी उसमें शायद 8-10 नदियों के इनके अनुसार नाम हैं उसमें। तो इन्होंने उसमें निरुक्त का उदाहरण दिया 9:26, यदि नाम भी प्रसुवंती नद्य है, और ये कह रहे हैं कि उसके मंत्र का देवता भी नद्य है। तो जैसे इनका अर्थ तो हम धातु से ले लेंगे गंगा यमुना आदि का, हम कहेंगे कि इनके आधार पर हो सकता है गंगा यमुना आदि नदियों के नाम रखे गए इन गुणों के आधार पर। लेकिन जैसे वो बोल रहे हैं कि देवता नद्य है और ये निरुक्त का बोला उन्होंने, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें आप, तो इसका भी एक निवारण हो जाएगा। 10:75 इसको भी देख लिया जाए, क्योंकि तुमने जो मंत्र दिया है यम यमी वो 10-10 है, तो मुझे लगा वही कहीं अभी मिलेगा। हाँ, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 75 मंत्र 5। इमं में गंगे यमुने सरस्वती सतोद्रीस्तु त्वं सचता पुरुषणया असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तया। जी के ये अब वो थोड़ा कह सकते हैं आज वो आंखों का प्रभाव है। श्रुणुजा सृष्टो माया कुछ ऐसा है। चलिए, तो
अब ये ऐसे ही है जैसे वेद में बहुत से शब्द मिलते हैं जिस नाम के इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए, अब वो देखते हैं कि भाई इसमें तो ये होना चाहिए, तो दयानंद जी ने इसकी विवेचना में स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप कहते हो कि ये तो बड़े प्रसिद्ध भी हैं, तो उन्होंने कहा भाई क्या ईश्वर किसी से थोड़ा प्रसिद्ध है? सबसे अधिक प्रसिद्ध तो ईश्वर है। आप इनसे यदि व्यक्तियों के नाम ग्रहण कर रहे हो तो ईश्वर का नाम ग्रहण करने में क्या आपत्ति है? ये शिव आया और आपने शिव नाम के किसी व्यक्ति की कल्पना कर ली और हम कह रहे हैं शिव का अर्थ कल्याणकारी परमेश्वर है। आप कह रहे हो शिव जी तो बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल है, तो क्या परमेश्वर उनसे कम प्रसिद्ध है? उनसे कोई थोड़ा प्रसिद्ध है, अल्प प्रसिद्ध है? ऐसा तो नहीं है। तो ये सब ऐसे ही हैं, वैदिक शब्दों से लोक के नाम रखे गए, ठीक है, शब्द वेद से लिए उससे लोक में नाम रखे गए, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम रखे गए, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनी, ठीक है, वैदिक शब्दों से बनी। वो धातु अर्थ उनके भी होंगे, गुणवाचक शब्द भी होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और वेद में हम उनका धातु अर्थ गुणवाचक अर्थ ग्रहण करते हैं, लोक में उनका लौकिक अर्थ वही ग्रहण करते हैं, ये बात भी ठीक है। एक बात और बता दें, हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों ने सुनी हो या ना सुनी हो, इस दृष्टि से जिन लोगों ने वेद में थोड़ी बहुत माथापच्ची की है उन्होंने एक और सुंदर निष्कर्ष निकाल कर दिया है। ये मंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है जो आपने पढ़ा, इसमें गंगा यमुना का नाम आया। भाई लोगों ने वेद की छानबीन की तो उन्होंने देखा कि इसमें सरस्वती शब्द तो बहुत आता है, अर्थात वेद के युग में सरस्वती बहुत बड़ी विशाल नदी रही होगी। एक बात है, महाभारत काल तक सरस्वती नाम की नदी थी, ये भी ठीक है, महाभारत में उसका उल्लेख मिलता है, और उसके पश्चात वो सूखने लगी, ये भी उल्लेख मिलता है, तो यहाँ तक तो ठीक है। भाई सिंधु शब्द बहुत मिलता है, इससे कुछ लोग बता रहे हैं इसे सिंधु से हिंदू बना है। अब सिंधु नदी का नाम है तो उससे इनका हिंदू कैसे बन गया वो अलग विषय है, लेकिन सिंधु शब्द मिलता है। और सिंधु शब्द का अर्थ इस समय तो समुद्र होता है, वहां नदी कैसे हो गया? या वहां नदी होता था, अब तो समुद्र हो गया। तो अब सिंधु शब्द वेद में मिला, एक विशाल नदी का नाम भी सिंधु रख दिया गया, और विशाल जलराशि जिसे इस समय हम समुद्र कहते हैं उसको भी सिंधु कहा जाने लगा। ये सब उसको संभव है। तो इसको थोड़ा इस तरह समझा जाए, विशेष रूप से हम अपने जो गंभीर विद्यार्थी हैं यही कहना चाहेंगे, जो हमारे गंभीर अध्येता साथी हैं, ये मान कर चलें कि वेद प्राचीनतम काव्य है और सर्वमान्य है, उसकी मान्यता, उसका सम्मान सर्वाधिक है। इसलिए सब लोग अपने अपने तरीके से अर्थ करने का प्रयास करते हैं। इसको एक मुहावरे से यूं समझे कहा जाता है अंधों का हाथी। कुछ अंधों ने हाथी को समझने का प्रयास किया तो क्या करेगा? किसी ने पूंछ पकड़ी तो रस्सी जैसा है, किसी ने पैर पकड़े तो खंभे जैसा है, किसी का हाथ किसी तरह से उसके पेट पर पहुंच गया तो बोले तो दीवार जैसा लग रहा है। तो अंधों का हाथी वो परमेश्वर भी है और वेद भी है। वेद को पूरी तरह समझने के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ेगा, तब वेद समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक वेद का वास्तविक अर्थ सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अब कोई कह सकता है कि अब तक कोई विद्वान नहीं हुआ जो वेद का सही अर्थ कर पाता, आप ही करने आ गए हो जी। वैदिक काल में जब वैदिक भाषा बोलचाल की भाषा थी तो अलग से अर्थ करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे इस समय जो खड़ी बोली हिंदी में काव्य आदि लिखा जा रहा है उसका अलग से कोई अर्थभाषा नहीं करना पड़ता, हम सुनते हैं और समझ जाते हैं। तो वैदिक काल अर्थात महाभारत काल तक तो कोई अर्थ करने की आवश्यकता थी ही नहीं, उस समय वैदिक भाषा ही बोलचाल की भाषा थी। अब धीरे धीरे जो ये लौकिक संस्कृत आने लगी और वैदिक भाषा बोलचाल से दूर होने लगी, तब लोगों को लगा कि थोड़ा बहुत इसको कैसा समझा जाए। तब उसमें निरुक्त, व्याकरण, निघंटु, इस तरह की कुछ पुस्तकें लिखी जाने लगी, क्योंकि वो भाषा वेद से बहुत दूर नहीं थी। तो कुछ कठिन शब्दों को समझने का अपना अपना प्रयास शुरू हुआ। तो वो प्रयास भी अंतिम सत्य नहीं है, मैं बिल्कुल कहता हूँ। कैसा नहीं कि निघंटु को आप अंतिम सत्य मान लेंगे। ये बहुत समय बाद वेद को समझने का जो प्रयास हुआ वो हमारे लिए मार्गदर्शन अवश्य है, लेकिन वो अकाट अंतिम सत्य नहीं है। जब आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो आपको ये लगने लगेगा। प्रारंभ में इस पर विवाद मत करना, कोई कह रहे तुम हाँ ठीक है भैया, आप जो मानते हो वही ठीक है, आपके लिए वही ठीक है,
क्योंकि आपने न वेद पढ़ा है ना निघंटु पढ़ा है, आपको क्या पता, जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ये होने लगा, है ना। उसके बाद आप जानते हैं इतिहास में बौद्ध जनियों के प्रभाव से ये सब थोड़ा सा पीछे हो गया। अब लगभग 1000 वर्ष पहले राजा भोज के समय में किसी भी कारण से वेद का भाष्य करने का कुछ प्रयास सामने आता है। उसके पहले कुछ भाष्य हुए हैं, स्कंद स्वामी आदि अनेक लोग हैं, लेकिन वो अपूर्ण हैं। तो बौद्धों के प्रभाव से तंत्र साधनाएं पंचमकार की शुरू हो गई, पंचमकार की साधनाएं बहुत प्रचलित हो गई। अब उस समय इन तांत्रिकों ने वेद का भाष्य किया, उसमें वही पंचमकार, हिंसा, अश्लीलता जिसे आज समाज कह रहा है, ये दयानंद जी ने लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, सारी बातें उन्होंने लिखी हैं कि ऋषियों ने पहले वेद का सीधा अर्थ क्यों नहीं किया। उन्होंने यह प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर दिया है कि पहले इसका अर्थ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, जब आवश्यकता आ पड़ी तब करना था, बिल्कुल करना चाहिए था। अब शंकराचार्य जी मैं बिल्कुल कहता हूँ 32 वर्ष की आयु में चले गए, यदि वही उनको 64 वर्ष की आयु मिल गई होती, वो चारों वेदों का भाष्य कर जाते, कोई समस्या नहीं होती हमारे सामने आज। लेकिन ईश्वर का जो भी है, शंकराचार्य जी को समय नहीं मिला, वो कर नहीं पाए। उसके पश्चात कोई इस तरह का विद्वान नहीं हुआ जो इसको बड़ा कार्य इस प्रकार से करता। अब ये जो ओबट जी थे जिन्होंने भोज के समय में यजुर्वेद का भाष्य किया, वो तांत्रिक थे। अब उनकी तंत्र साधना का प्रभाव यजुर्वेद के भाष्य में है। हिंसा, अश्लीलता जिसे आप कहते हैं वो खूब भरा हुआ है, क्या करें, वो उनके तंत्र साधना का अंग है, वो है ना। तो उसके पश्चात सारण ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। दयानंद जी ने देखा कि तो बहुत कचरा भरा हुआ है, कचरा साफ करने का उन्होंने प्रयास किया, बहुत अच्छा कार्य किया, हमको दिशा दे गए वो। तो अब पूरा कचरा साफ नहीं हो पाया, दयानंद जी भी वेद पूरा कर नहीं पाए। हम कहते हैं जब दयानंद जी के जीवन कालों में काल में चारों वेद का भाष्य प्रकाशित हो जाता, उसके बाद वो उसको देखते और दूसरा संस्करण अपने सामने निकलवा जाते, तो हमें ये परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो उन्होंने दिशा तो दे दी, सिद्धांत तो बता दिया, लेकिन उसके अनुकूल पूरा कार्य हो नहीं पाया। उनका वेदभाष स्वयं का अधूरा रह गया। जो संस्कृत उन्होंने किया कराया, उसका जो हिंदी लोगों ने किया वो भी उनके विचारों से भटकता जा रहा है, और जो उन्होंने नहीं किया उसके विषय में क्या कहना। जैसे ये यमयमी सूक्त ही अभी जो हम देख रहे हैं, बस इतना किया है कि साइड वाले में भाई बहन थे, यहाँ पति पत्नी कर दिया है, बाकी पूरा का पूरा उतार दिया है। ये स्थिति है कि दयानंद जी के बाद ये समस्या थी कि वेद पूरे कैसे हों। तो आधार साइड का पहले से उपलब्ध था, उसका सहारा लेकर के जो उसमें हिंसा, अश्लीलता या बहुत सी ऐसी अतार्किक बातें, कर्मकांड वाली बातें थी, उन सबको हटा करके बस इतना किया, ये कचरा थोड़ा सा साफ कर दिया और वही लगभग जैसा का तैसा हमको दे दिया। तो फिर भी कह सकते इतना कचरा साफ हुआ, कुछ तो सामने आया। अब एक एक शब्द का धातु व्यर्थ करने बैठे तो ये एक व्यक्ति के जीवन काल में बहुत कठिन कार्य है। हमने प्रारंभ किया है, आपने देखा 2 वेद हो पाए हैं, 2 अधूरे हैं। जो हमने अभी से कह दिया कि भैया भागे मेरे बस का नहीं है, आप लोग करेंगे। तो जब इस स्तर पर वेद को पढ़ने पर आप आएंगे, तब ये समस्याओं का समाधान वास्तव में हो पाएगा। तब तक मेरा अनुरोध यही है कि हम बहुत विवाद में न पड़े। हम एक ही बात कह रहे हैं कि भैया जी वेद पढ़ो, ये महत्वपूर्ण बात है। ये यदि वेद आपने पढ़ा, आपको लगता है उसमें नदियों के नाम है, जी जी बिल्कुल हैं, आप इसी बहाने इसीलिए वेद पढ़िए कि आपको उसमें नदियों के नाम मिलेंगे। वेद में अन्य बातें जो भी आप मानते हैं, आपको लगता है वेद में मूर्ति पूजा होनी चाहिए, जी आप वेद पढ़िए, आपको मूर्ति पूजा मिलेगी, प्रयास करते रहिए। इसी उद्देश्य से आप वेद पढ़ेंगे तो जब मूर्ति पूजा मिल जाए तो मान लीजिएगा और हमको भी दिखा दीजिएगा, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों से केवल इतना कह रहे हैं कि वेद में नदी है कि नहीं है, हवन कुंड है कि नहीं है, पुनर्जन्म मूर्ति है कि नहीं है, इस विवाद में न पढ़ें। वेद पढ़ें, पहले लोग पढ़ना तो प्रारंभ करें। वेद पढ़ते कितने लोग हैं? वेद पर विवाद करने वाले बहुत हैं, पढ़ता कोई है नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस विवाद में न पढ़ें, आप स्वयं पढ़ें, जब मिल जाए तो है, जब तक न मिले तब तक नहीं है। भैया नदी सूक्त आपने देख लिया, उसमें ये शब्द मिल गए, ये वर्तमान में ये अनेक नदियों के नाम है, ये भैया अच्छी बात है, आप पढ़ो, आगे पढ़ो। केवल यही एक मंत्र न पढ़ो, जरा पूरा वेद पढ़ो, अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा।
हम तो अभी आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं, विवाद से बचकर लोगों को वेद पढ़ने की ओर प्रेरित किया जाए तो सत्य अपने आप समझ में आ जाएगा। ओम। स्वामी जी, अभी हिंदू समाज में एक विचारधारा चलती है कि नज़र लगती है, ऐसा बोलते हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके ऊपर काला टीका लगा देते हैं, काला धागा लगा देते हैं। इस विषय में कुछ बताइए स्वामी जी। समाज में ऐसे बहुत अंधविश्वास प्रचलित हैं, उस पर हम कितनी चर्चा करें। उसका एक ही उपाय है, भैया वेद पढ़ो, वेद को अपनाओ, इन सब अंधविश्वासों से बचो, इतना ही कहा जा सकता है। उसमें अधिक कुछ कहने को नहीं है हमारे पास। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए, सही बात है ना? जी महोदय, आपने क्या कहा, जरा पुनः बताइए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए। मतलब आपने मान लिया कि हमने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा है? भाई जी, ये सब बचपन की बातें हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं जी। जो ईशपुत्र ने जो प्रश्न पूछा उसके बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, खैर कोई बात नहीं, ये चूक हो सकती है। आपने हमको विधिवत संबोधित किया तो एक तो यही, कोई बात नहीं। और ईसा पुत्र जी भी कट्टर आर्य समाजी हैं, कई बार वो हमसे भी असहमत हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए मैं नहीं पढ़ा हो ली जा सकती। दूसरी या तीसरी बार ही मैं जुड़ा हूँ, इसके लिए मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। ये वही बात हो गई ना, आपने जो बताया था, वेद पढ़ा नहीं है और चर्चा में उतर जाते हैं, वैसी बात हो गई। नहीं, आप नियमित जुड़ते रहिए, अच्छा लगता है। देखिए, जैसे किसी ने कहा, वो जो ग्रुप होते हैं कि भाई आपने उनको जोड़ रखा है। मैंने कहा भाई, जब दूसरा पक्ष होगा तभी तो संवाद होगा। ये सब केवल आर्य समाजी ही होंगे तो फिर संवाद क्या होगा? संवाद तो तभी होगा जब दूसरा पक्ष भी हो, वो अपना पक्ष रखे तब तो संवाद होगा। तो हम सभी पक्षों को जोड़ के बात करते हैं। जी जी। जी, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। ये कोई प्रश्न विचार हो तो प्रस्तुत करें, ना था फिर समापन किया जाएगा। देख लीजिए, जिसको जो भी कहना हो निसंकोच बोलिए। जी स्वामी जी, किसी साथी का प्रश्न हो तो रखे, अन्यथा फिर पाठ करते हैं।